हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी के वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस साल एग्जाम पेपर में आने वाले हैं। तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना, पर क्वेश्चन को ये मानकर याद करना, समझना जैसे यही क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में रखे हुए हैं। जिस तरह सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह हर साल ये क्वेश्चन पेपर में रखे हुए मिलते हैं। तो पेपर का नाम आपको याद है, फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूं वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो इस साल आपके एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं। ओके सर ओके। तो पहला टॉपिक हमने लिया है और पहला ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पहला ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पहले टॉपिक का नाम है वायोनोमिकल। नाम सुना है, नाम छोटा मगर साउंड बहुत बड़ा है। वायोनोमिकल, ठीक है बेटा, वायोनोमिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है, नोमेनक्लेचर, ठीक है, नोमेनक्लेचर। अरे सर, बायोनोमिकल नोमेनक्लेचर ये तो पढ़ा हुआ टॉपिक लग रहा है। अबे पढ़ा हुआ नहीं, ये तो पेपर में आने वाला टॉपिक है, तो छोड़ना तो बिल्कुल है ही नहीं इस टॉपिक को। मोस्टली इंपॉर्टेंट है भाई, वायोनोमिकल नोमेनक्लेचर। लॉन्ग क्वेश्चन में फंसता है, मानो या ना मानो पढ़ के जाना, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए तो वायोनोमिकल नोमेनक्लेचर, सही है सर, नोमेनक्लेचर, ओके। अच्छा दूसरा टॉपिक सर कौन सा है? दूसरा टॉपिक और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है हर्वेरियम। नाम सुना है आपने? हर्वेरियम, हर है भाई, हर्वेरियम, ठीक है। हर्वेरियम पेपर में आता है, हर्वेरियम पेपर में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। लेकिन जो हर्बेरिया होता है ना, हर्बेरिया के कार्य, हर्बेरिया के महत्व, वो एक शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। बट यार हर्बेरियम पढ़ने में आता मजा है। क्यों? क्योंकि यार सिर्फ याद करना है, ज़्यादा समझना भी नहीं है, ठीक है। बिल्कुल इजी टॉपिक, बिल्कुल इजी, 2 रुपए के इजी से भी इजी, ठीक है। तो वायोनोमिकल नोमेनक्लेचर यानी कि वायोनोमिकल नोमेनक्लेचर अच्छे से पढ़ के जाना, एग्जाम पेपर में आता है यार। और हर्बेरियम, कोई भी क्वेश्चन मैंने ऐसा नहीं लिया है जो यार कहीं ना आया हो। आप 2021, 22, 23, 24 के पेपर उठाकर देख लो, ये वाले क्वेश्चन फंसे हुए मिलेंगे और वहीं से नेक्स्ट पेपर भी आने वाला है, ठीक है। अरे बड़े बड़े समझदार टीचर लोग हैं, बच्चे उनसे भी ज़्यादा समझदार हैं। बोले लो हम भी क्या करेंगे, तुम अगर पुराने पेपर से दोगे तो हम भी पुराने पेपर रिपीट मार लेंगे, ठीक है। चलिए तो बेटा हर्बेरियम इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मत छोड़ना इसको, मत छोड़ना, ठीक है। सब कुछ छोड़ दो, खाना पीना छोड़ दो, पर ये टॉपिक मत छोड़ो, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा थर्ड नंबर जो है ना हमारा, थर्ड नंबर जो है वो है, और होना काफ़ी नहीं होता। आपने सुना वेनथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता वेनथम, ओहो वेनथम, ठीक है भैया, वेनथम एंड हुकर, बेटा लाइन पे ध्यान दो, हुकर, ठीक है, हुकर क्लासिफिकेशन आया हुआ क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन। अबे क्वेश्चन कहीं बाहर से थोड़ी नहीं आ रहे हैं, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। ला भैया, बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन, अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, मत छोड़ना। अच्छा एक क्वेश्चन और बताऊं, सबसे मोस्टली इंपॉर्टेंट है, बॉटनिकल गार्डन का नाम सुना आपने? नाम सुन के फ्लावर समझा क्या है? अरे भैया बॉटनिकल गार्डन, अरे यार ये अगर नहीं पढ़ा, वनस्पति उद्यान अगर नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। इससे अच्छा टॉपिक कहीं नहीं मिलने वाला आपको। क्या टॉपिक का नाम क्या है, ठीक है, यानी कि बॉटनिकल, ठीक है बेटा, बॉटनिकल गार्डन, ओहो बॉटनिकल गार्डन। आप लिख सकते हो वनस्पति उद्यान, ठीक है बेटा, हिंदी में। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है पर मैंने लिख दिया, लो वनस्पति उद्यान, ठीक है बेटा, उद्यान, ठीक है। चलो लो सर, ठीक है, बॉटनिकल गार्डन अच्छे से पढ़ना है यार, पेपर में आता है, मत छोड़ना इस टॉपिक को, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आंधी टले तूफान टले पर ये टॉपिक ना टले। क्या बोला मैंने? आंधी टले तूफान टले पर ये टॉपिक ना टले, एग्जाम पेपर में रखा हुआ मिलेगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए तो हो जाएगा, यानी कि याद हो जाएगा, बॉटनिकल गार्डन याद हो जाएगा सर, हो जाएगा यार, आगे बढ़ाओ आप, ठीक है। अच्छा 4 टॉपिक हो गए हमारे। 5वां टॉपिक पता कौन सा है?
बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया टॉपिक है 5वां। आप जब बता दोगे सही से बताओगे। देखो टैक्सोनॉमी, लाइन पे ध्यान देना, टैक्सोनॉमी की सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है डिजिटल टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ठीक है, इन तीनों में से एक टॉपिक फंसेगा, चाहे टैक्सोनॉमी की फंस जाए या टैक्सोनॉमी, डिजिटल टैक्सोनॉमी या न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, कुछ भी फंस सकता है। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, मैं तीनों एक साथ लिख दूंगा। ठीक है, टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी, ठीक है बेटा, टैक्सोनॉमी कीज, ओके, या डिजिटल टैक्सोनॉमी, डिजिटल टैक्सोनॉमी, ठीक है, टैक्सोनॉमी। और मैं एक चीज़ है ना, 6वां नंबर लेके मैं ये वाला जो टॉपिक है डिजिटल यानी कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ये मैं अलग लिख दे रहा हूँ। ठीक है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, बिकॉज क्यों बता मैंने क्यों लिखा ये न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ओहो, टैक्सो में ना ए बनता है, ए टैक्सो, टैक्सो में यहाँ भी क्या बनेगा, ए बनेगा, यहाँ भी क्या बनेगा, ए बनेगा, टैक्सोनॉमी। ठीक है, अब तुम्हें पता है इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसीलिए मैंने अलग लिखवाया ताकि आप लोग मिसअंडरस्टैंडिंग ना कर सको। शॉर्ट क्वेश्चन पक्का, शॉर्ट क्वेश्चन पक्का 2026 में, इसे कोई रोक नहीं सकता। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को आता पेपर में भैया, ऐसा छोड़ना मत बिल्कुल भी। कौन सा क्वेश्चन है ये, टैक्सोनॉमी यानी कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ठीक है, कर भला तो हो भला। ठीक है, शाखें रहीं तो फूल और पत्ते भी आएंगे, अगर दिन बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। ठीक है, अरे यार एक महीना तो मेहनत करनी है आपको, और क्या करना है। लास्ट में पेपरों से एक महीना पहले उठा कर पढ़ लो, ला पढ़ेंगे तिंग हो गया काम, बाकी चली रही है अपनी धक्का मार लाइफ है। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट क्वेश्चन पक्का। अच्छा, 7वां जो क्वेश्चन है ना, 7वां क्वेश्चन भाई, ये जो 7वां क्वेश्चन है यानी कि 7वां जो टॉपिक है ना हमारा, ये बड़ा ही खतरनाक टॉपिक है। पूछो क्यों, पूछो क्यों, क्योंकि ये आता है, इसको बोलते हैं पोएसी, का नाम सुना है आपने, ठीक है, ए सी। ठीक है बेटा, ये क्या है, पोएसी। तो ये जो पोएसी आप देख रहे हो ना, ये वाला टॉपिक पेपर में पूछा जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पोएसी। पढ़ा है आप लोगों ने, जल्दी बताओ किस किस ने ये टॉपिक पढ़ रखा पोएसी है, किस किस ने ये टॉपिक पढ़ रखा पोएसी। सर मैंने नहीं पढ़ा है, मैंने नहीं पढ़ा। पढ़ो बेटा, अपनी जो नोटबुक है, जो आपने नोट्स बनाए हैं अगर पढ़ रखे होंगे, और अगर नोट्स नहीं बनाया तो मॉडल किस काम का, जो मॉडल मार्केट में मिलता है, उठाओ और टिक लगा लो, इन टॉपिकों पे टिक लगा लो, पक्का उठा लो, मॉडल उठा लो, टिक लगा लो। ठीक है, चलिए। अच्छा, 8वां टॉपिक सर कहाँ से लिया आपने, पोएसी। 8वां टॉपिक सर कहाँ से लिया आपने, जल्दी बताओ। पोएसी तो हमारा हो गया। अच्छा ठीक है, एक और बता दो, कीमोटैक्सोनॉमी का नाम सुना आपने, कीमोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी सर सुना तो है पर पढ़ा नहीं है। कीमोटैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी, अच्छा कीमोटैक्सोनॉमी, यार ये सर तो बड़ा अजीब लग रहा है, कीमोटैक्सोनॉमी, कीमो, ओहो ये तो सर कीमा बना दिया आपने, कीमोटैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सोनॉमी, ये कीमोटैक्सोनॉमी, ये क्या ये टॉपिक नहीं पढ़ा आपने, है भाई, क्या ये टॉपिक नहीं पढ़ा आपने, जल्दी बताओ फास्टली। हाँ सर नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, पढ़ लो। तो कीमोटैक्सोनॉमी प्रीवियस पेपर में आया हुआ है 2022, 23, 24, 25, जितने भी एग्जाम पेपर है ना, रिपीट मान लो अच्छे से, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके इस साल पेपर में फंसने वाले हैं। लोड फेर के वही क्वेश्चन है यार। ठीक है, आप उठा के देख लो, पेपर आएगा आपका, उठा के देख लो आप, सब क्वेश्चन वही मिलेंगे आपको। ठीक है, तो कीमोटैक्सोनॉमी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, नवा नंबर कौन सा है, नवा नंबर बेटा बड़ा स्पेशल नंबर है, और उसका नाम है मालवेसी, ये पेपर में आता है। ठीक है, मालवेसी, पर है इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मैं इसको इंपॉर्टेंट नहीं बोलूँगा, मालवेसी को मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बोलूँगा, क्योंकि इसकी जगह ना पोएसी आ जाता। ठीक है, ये पोएसी ज़्यादा पूछता है, मालवेसी बहुत कम, ना के बराबर पूछता। लेकिन टिक लगाओ, पढ़ो, अगर टाइम मिला पढ़ लेना, मालवेसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज़्यादा मोस्टली बोनसाई, नाम सुना है बेटा, बोनसाई प्लांट, बोनसाई प्लांट देखे हैं आप लोगों ने। अब कहोगे सर हमने नहीं देखे, अगर मैं बताने पर आ गया ना तो एक टॉपिक भाई साहब आधा आधा घंटे का, सही बता रहा हूँ मैं, इसलिए बता ही नहीं रहा, अपना काम चलता रहे, बस टिक लगा लो, टिक लगा लो। देखो जो MJPRU वाले हैं, फुल फॉर्म बताओ, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली वाले जो हैं बच्चे, वो हैं और वो होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं, शानदार होते हैं। ठीक है, वो जो हैं उनका पेपर जो है ना 13 दिसंबर को है, ये
ठीक है, आने वाले में 1-2 दिन बाद पेपर है। कुछ नहीं पढ़ा है ना, इसे ये टॉपिक तैयार कर लो, ये टॉपिक तैयार कर लो। और यार बस टॉपिक तैयार पता होना चाहिए ना उस टॉपिक, क्योंकि थ्योरी है, उस टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि लिखना क्या है। और जितना लिख के आओगे ना, अच्छा लिख के आओगे, उतने अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। ये नहीं कि यार ये मेरे टॉपिक याद नहीं है, याद नहीं है वो बात अलग है, आपने तरीका क्या चुना है लिखने का वो बात अलग है। समझ गए? कभी कभी देखा होगा आपने बच्चों को कि सर वो तो कभी पढ़ाई नहीं और उसके नंबर जो हैं इतने इतने आ गए, 75 में से 65 नंबर ले आया, 75 में से वो 50 नंबर ले आया और हमारे 36 नंबर रह गए। हमने इतना पढ़ा, ट्यूशन पढ़ी, सब कुछ पढ़ा, नंबर नहीं आए। और रीज़न यही होता है लिखने का क्या तरीका है। लिखने का एक बेस्ट तरीका चुनो, ना आता है कोई बात नहीं, लिखने का एक बेस्ट तरीका चुनो, क्रम भाई बढ़िया करके जमा के लिख के आओ। ठीक है, चलिए। तो बोनसाई प्लांट्स जो होते हैं ना, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छे से कवर करो, मत छोड़ना इसको। ठीक है, अच्छा एक टॉपिक और है 12वां। ठीक है, 10 के बाद बेटे 11 आता है, गिनती भूल रहे हो। चलो 11वां टॉपिक देखो। अच्छा, जो हमारा यूनिट का, जो हमारा पेपर का नाम है ना, फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक करेक्टरिस्टिक्स। तो एस्थेटिक करेक्टरिस्टिक्स एक लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे बहुत बार पूछा गया। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, एस्थेटिक, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो वेरी वेरी, अरे यार वेरी वेरी क्या, मोस्ट लिख दो ना शॉर्ट में, मोस्ट लिख दूँ। चलो लो मोस्ट लिख दे रहा हूँ मैं, मेरा क्या, मैंने तो लिख दिया भैया मोस्ट। देखना आपको है, पढ़ना आपको है, समझना आपको है। तो एस्थेटिक करेक्टरिस्टिक्स, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन में। अब यार सर कितने लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करें कि उनमें से हम 1 या 2 क्वेश्चन कर दें। देखो 4 क्वेश्चन अगर दे रखे होंगे तो उनमें से 2 करने होंगे, और अगर आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं तो उनमें से एक क्वेश्चन करना होगा। बहुत सी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनमें केवल 1 क्वेश्चन करना होता है लॉन्ग, 25 मार्क्स का। बहुत सी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनमें 2 क्वेश्चन करने होते हैं लॉन्ग। गारंटी 100% जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं में से आएंगे, इससे हटके कुछ नहीं आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन भी इन्हीं में से आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ अच्छे से इनको तैयार कर लो। चलिए, तो एस्थेटिक करेक्टरिस्टिक्स मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट है। ठीक है सर, मचा दो तहलका। 11 के बाद हमारा 12वां टॉपिक आ जाता है। 11 के बाद हमारा 12वां टॉपिक, देखो आपने ना एक फेनेटिक्स नाम सुना होगा, फेनेटिक्स, और एक पढ़ा होगा आपने, क्लेडिस्टिक्स पढ़ा है आपने? अरे यार नहीं पढ़ा, चलो पहले मैं लिख दूं फिर देखते हैं चीज़ को। अरे यार क्या लिखा जा रहा है यार, ये क्या लिखा जा रहा है भाई, लिखा क्या जा रहा है ये सर लिखा क्या जा रहा है, ठीक है, फेनेटिक्स एंड, ठीक है, ठीक है, 6, ठीक है, ये इसको बोलते हैं क्लेडिस्टिक्स। वैसे आपकी बुकों में ना पता है क्या लिखा है इस चीज को, क्लेडिस्टिक्स, ठीक है, ये लिखा हुआ, पर होता क्या क्लेडिस्टिक्स। चलो जैसे भी आप पढ़ना चाहो, इंग्लिश में लिख दिया मैंने ठीक है, क्लेडिस्टिक्स। ठीक है, तो यानी कि फेनेटिक्स एंड क्लेडिस्टिक्स। ओके, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये वेरी वेरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। अच्छा 13वां टॉपिक मैंने एक और लिया है, देखो माइक्रोसॉफ्ट, एक तो पढ़ो आप ICN, और आप इसके अलावा MS वर्ड पढ़ लो, MS वर्ड। ये यार कंप्यूटर वाला है, जिन्होंने कंप्यूटर का कोर्स कर रखा है या थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, वो MS वर्ड ICN नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल और बहुत ईजी है। ठीक है, अच्छा 14वां टॉपिक जो मैं लूंगा ना, माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुना है आपने, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, तो बेटा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ना, ये एग्जाम पेपर में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो यार इनको पढ़ो आप अच्छे से। ICN इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर ये नहीं पढ़ा तो फिर कुछ नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, हूबहू ऐसा ही पेपर आएगा। ठीक है, चलिए, तो 14वां टॉपिक है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अच्छा एक 15वां टॉपिक मैं और लेता हूं, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बायोमेट्रिक्स का नाम आपने सुना होगा,
मैट्रिक्स, ओके सर, ओके, बायोमेट्रिक्स सर सुना तो है, आया भी है शॉर्ट में ये, ठीक है, बायोमेट्रिक्स शॉर्ट में आता है, ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछता नहीं है। ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस तो कोई भी लिख देगा बड़ी आसानी से। ये ग्रीन हाउस जो है ना, ये सब पीछे नहीं छोड़ता कभी भी, HOUSE। एक बात बता दूं, जब हमने बीएड के पेपर दिए थे ना, तो बीएड के पेपर में भी ये ग्रीन हाउस पूछा गया था। लगा लो अंदाजा, कब पेपर दिए बीएड के, 18-19 में, और तब भी ये क्या है, ग्रीन हाउस पूछा गया था। लगा लो अंदाजा अब तुम, ठीक है। और आज फिर इसको पढ़ाना पड़ रहा है ग्रीन हाउस को। चलिए 16वां देखते हैं, 17वां टॉपिक एक और पढ़ लो यार। चलो, तो ग्रीन हाउस हो गया हमारा, बायोमेट्रिक्स हो गया हमारा। अच्छा, एक और है, रेनन का नाम सुना आपने, रेनन, ये आया हुआ क्वेश्चन है, रेनन कुलेसी, ठीक है बेटा, रेनन कुलेसी इन फ्लोरेंस, CENC, ठीक है, इनफ्लोरेंस, ठीक है। ये भी भैया पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर में, उठाओ और पढ़ो बढ़िया करके इस टॉपिक को, मत छोड़ना ये टॉपिक, ठीक है। कौन सा वाला, रेन यानी कि रेनन कुलेंस, यानी कि रेनन कुलेसी इनफ्लोरोसेंस, रेनन कुलेसी इनफ्लोरोसेंस। अच्छा, एक टॉपिक और बचता है, और वो टॉपिक मैं कौन सा ले लूँ बताओ, आप बता दो खुद से यार सर, वो टॉपिक ये वाला ले लो। तो मैं साइथियम ले लूँ, साइथियम मैं ले रहा हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 18वां टॉपिक, लास्ट टॉपिक है ये, साइथियम, इससे ज़्यादा मैं लूँगा नहीं, साइथियम, ठीक है बेटा, साइथियम इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही टॉपिक बस आपको तैयार कर लेने हैं, इससे ज़्यादा जो मैंने बता नहीं रहा हूँ, बस काफ़ी हो गए, ठीक है। एक GPS पढ़ लो, या फिर अगर चाहो तो GPS और GIS पढ़ लो, GPS भी पढ़ सकते हो, GIS भी पढ़ सकते हो, लेकिन इतने टॉपिक पढ़ने की जरूरत क्या है जब हमारा इनसे काम चल रहा, तो ठीक है। तो ध्यान देना, ये जो मैंने लिखा है ना, रेनन कुलेसी इनफ्लोरोसेंस, ठीक है, और साइथियम यानी कि साइथियम, ये सारे के सारे टॉपिक बड़े बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी टॉपिक इनमें से मिस मत करो। अगर कोई डाउट लग रहा है ना, कोई डाउट लग रहा है आपको, तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट करो और पूछ लो। और अगर किसी को इसकी PDF फाइल चाहिए या किसी भी तरह की हेल्प चाहिए ना, तो साने सर, ठीक है, डाल देना और कर लेना, ओके, ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए, तो ये जो है ना, ये बस, ज़्यादा नहीं, ठीक है, इस पर जाना, सर्च मार लेना, ठीक है, ओके। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब जरा जो है ना, अब ये क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, कैसे करने हैं वो अब आपको देखने हैं, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।